हाय, राधे राधे बच्चों। तो हमारा सांतत्य टॉपिक चल रहा था, उसमें आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए थे। नेक्स्ट आपके हैं, ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हाँ, सांतत्य में आपका महत्तम पूर्णांक फलन तक हो गया था। नेक्स्ट है आपके संतत फलनों के बीजगणितीय रूप। ठीक है, संतत फलनों का बीजगणित। संतत फलनों का बीजगणित। देखिए संतत फलनों का बीजगणित क्या होता है। यदि कोई फलन f तथा फलन g संतत फलन हैं, तब देखिए, यदि फलन f तथा g संतत फलन हैं, संतत फलन है, तब फर्स्ट f प्लस जी भी क्या होगा, संतत होगा। f माइनस जी संतत होगा। थर्ड f इंटू जी, ये भी क्या होगा, संतत होगा। और फोर f अपॉन जी, g इज नॉट इक्वल टू 0, संतत। बस g 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी f अपॉन जी भी क्या होगा, संतत होगा। यदि फलन दो फलन है, f और g संतत फलन हैं दोनों, तो f प्लस जी भी सीधा ही क्या होता है, संतत फलन होता है। f माइनस जी भी संतत फलन होता है। f इंटू जी, यानी फलन f और फलन g का मल्टीप्लाई करें तब भी संतत होगा, और फलन f और फलन g को क्या करें, डिवाइड करें तब भी क्या होगा, संतत फलन होगा। देखिए प्रूफ होता कैसे, एक को प्रूफ कर देते हैं, बाकी आप कर लेना। देखिए फर्स्ट को चेक करते हैं। f प्लस जी, f और g क्या है, संतत फलन है दिए। देखिए x बराबर c पर, x बराबर c पर f प्लस जी की सांतत्यता की, सांतत्य की जांच। x बराबर c, c क्या है, सेम वही वास्तविक बिंदु, कोई भी वास्तविक बिंदु c है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू c f प्लस जी इंटू एक्स। ठीक है, f प्लस जी किस पे वेरी कर रहा है, x पे वेरी कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x प्लस जी ऑफ x। ठीक है, लिमिट है तो अलग अलग लिमिट लगा देते हैं, दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू c g ऑफ x। ठीक है, अब फलन f और फलन g क्या है, संतत फलन है। फलन f और g, फलन f और फलन g क्या है, संतत फलन है। तो लिमिट जो इनकी जो लिमिट है वो किसके बराबर होगी, फलन के मान के बराबर होगी। तो इसको सिंपल से क्या लिख सकते हैं, fc प्लस जी सी, fc प्लस जी सी। ठीक है, आगे f प्लस जी इंटू सी। तो f प्लस जी ऑफ x बराबर क्या आ गया, f प्लस जी ऑफ c, यानी c बिंदु पे क्या कर रहा है, फलन का मान है। अतः f प्लस जी संतत होगा, f प्लस जी क्या होगा, संतत फलन होगा। ठीक है, देखिए जो इनकी लिमिट है वो फलन के मान के बराबर होती है। संतत फलनों में इनकी जो लिमिट है वो किसके बराबर होती है,
फलनों के मान के बराबर, यानी दाएं पक्ष की सीमा बाएं पक्ष की सीमा किस और फलन का मान क्या होता है, बराबर होता है। यदि वो संतत फलन है और f और g अलग अलग दोनों संतत फलन दिए हुए हैं, तो दोनों अलग अलग जब संतत फलन है तो इनकी सांतत्यता किसके बराबर होगी, फलन के मान के बराबर। तो फलन के मान के बराबर सिंपल रख दिया, c बाहर निकाल दिया, तो f प्लस जी भी क्या होगा, संतत फलन होगा। एक और प्रूफ कर देते हैं f अपॉन जी वाला, ठीक है। f माइनस जी और f इंटू जी ईजी है, आप उनको कर सकते हैं। f अपॉन जी, ठीक है। कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। x बराबर c पर, x बराबर c पर f अपॉन जी की सांतत्यता की जांच, सांतत्य की जांच करते हैं। अब सांतत्य की जांच करते हैं तो सेम लिमिट x टेंस टू c f अपॉन जी टू x, ठीक है। x का दोनों में अलग अलग फलनों के मान के बराबर रख देते हैं, तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x और g ऑफ x, जहाँ g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लिमिट को अलग अलग लगा देते हैं, लिमिट अलग अलग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x अपॉन लिमिट x टेंस टू c g ऑफ x, ठीक है। अब हमें पता है दोनों फलन संतत फलन है। अब जब दोनों फलन संतत फलन है तो ये किसके मान के बराबर होगा, फलन के मान के बराबर। इसको लिख सकते हैं f ऑफ c और ये हो जाएगा g ऑफ c, तो इसको लिख सकते हैं f अपॉन जी टू c। तो क्या कह सकते हैं, f अपॉन जी भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अतः f अपॉन जी भी संतत फलन होगा, हेंस प्रूफ। इस तरह से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं सभी को। f माइनस जी, f इंटू जी को भी इजी तरीके से सेम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, फॉलो करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल दिया है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, सेम ऐसे ही है। एफ एक्स अपॉन जी एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स क्या है, संतत फलन है, वही प्रूफ करवा रहा है। यानी पी एक्स अपॉन क्यू एक्स क्या करवा रहा है, प्रूफ करवा रहा है कि ये संतत फलन है या नहीं। नेक्स्ट फलन है साइन फलन के सांतत्यता की जांच कीजिए। नेक्स्ट है आपका साइन फलन के सांतत्यता की जांच, साइन फलन के सांतत्य की जांच, ठीक है। साइन फलन के सांतत्यता की जांच करते हैं तो सिंपल सा तरीका यूज देखिए। पहले तो आप साइन फलन के आप ग्राफ तो आप जानते ही हैं कि साइन फलन का ग्राफ कैसा होता है, आपको बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में बताया था और आपके 11th में भी है। देखिए साइन फलन का ग्राफ ठीक है। ये साइन फलन का ग्राफ है। साइन फलन का ग्राफ माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक कंटिन्यू इसी प्रकार ही चलता रहता है। क्या हमें कहीं भी बोर्ड या कॉपी पर से पेन या मार्कर उठाने की आवश्यकता पड़ती है जब भी हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं? कहीं से ग्राफ टूटता है? नहीं टूटता है। तो साइन फलन का ग्राफ क्या होता है? संतत होता है। अब संतत होता है लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए
x बराबर c पर कोई बिंदु लेते हैं, माना x बराबर c पर साइन x के सांतत्यता की जांच। x बराबर c पर c, जहाँ c कोई क्या है, वास्तविक संख्या है, जहाँ c वास्तविक संख्या है। अब जब c वास्तविक संख्या है तो फलन का मान देखिए, वैसे तो f(x) बराबर क्या है, साइन x है, ठीक है, तो फलन का मान f(c) यानी कि साइन c, ठीक है। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c साइन ऑफ x। तो इसका सिंपल लिमिट मान रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, साइन c, दोनों बराबर हैं। लिमिट x टेंड्स टू c f(x) बराबर f(c). बाईं ओर की सांतत्यता दाईं ओर की सांतत्यता और फलन का मान क्या है, बराबर है, तो ये क्या होगा, फलन संतत फलन होगा। और सिंपल सा आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, तो फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। इसी प्रकार से कॉस का भी क्या होता है, संतत फलन होता है, और टेन का भी। टेन एक्स की हम बात करें तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब आप जानते हैं ये कौन सा फलन का रूप है, f/g वाला। यदि फलन f संतत है, g संतत है, तो क्या होगा, f/g भी क्या होगा, संतत फलन होगा, बशर्ते क्या नहीं होना चाहिए, g इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि cos x क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। cos x किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। और 10 किस पे इन्फानाइट होता है, 2n + 1 π/2 पे। किस पे होता है, 2n + 1 π/2 पे। देखिए जिस प्रकार से हमने साइन फलन को किया है, उसी प्रकार से आप जानते हैं कि कॉस फलन का ग्राफ किस प्रकार होता है। ये कॉस फलन का ग्राफ इस प्रकार होता है। आप इसमें भी देखेंगे तो ये भी क्या चलता रहता है, कंटिन्यू इसी प्रकार से चलता रहता है। यहाँ पर भी कोई भी ग्राफ नहीं टूटता है। तो कॉस फलन भी क्या होता है, संतत फलन होता है। कॉस फलन भी क्या होता है, संतत फलन होता है। और उसको भी इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। टेन एक्स, टेन की बात करें तो टेन होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है। ये जो फलन है वो f/g वाला फलन है। यदि f संतत है और g संतत है तो f/g भी क्या होगा, संतत होगा। तो f/g भी क्या होगा, संतत होगा, बशर्ते क्या नहीं चाहिए, g जो है नॉट इक्वल टू 0। यानी कि टेन कब ये 0 होगा तो टेन क्या होगा, इन्फानाइट होगा। और टेन किस पे इन्फानाइट होता है, प्रत्येक π/2 पे क्या होता है, इन्फानाइट होता है। यानी 2n + 1 π/2 को क्या कर देते हैं, यानी कि 10x नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2। बाकी माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, 10 भी क्या होता है, संतत फलन होता है। आगे आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन, उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ फलनों के फलन के आधार पर भी है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यदि मान लीजिए फलन f तथा g इस प्रकार दो वास्तविक माननीय फलन हैं, दो वास्तविक माननीय फलन हैं कि
प्रत्येक वास्तविक संख्या c पर प्रत्येक वास्तविक संख्या c पर FOG C पर FOG परिभाषित है। FOG क्या है? परिभाषित। FOG को आप समझते हैं, F क्या होता है? FOG क्या होता है? F ऑफ G ऑफ X। अगर इस तरह से बात करें, F फलनों के फलन की बात करें, FOG क्या होता है? F ऑफ G ऑफ X। ठीक है, ये फलनों के फलन होते हैं। ये परिभाषित है किस पर? प्रत्येक वास्तविक संख्या पर। तब C पर G फलन GC संतत है तथा फलन FC पर संतत है, तब FOG ऑफ C भी संतत होगा। कोई भी फलनों के फलन है F ऑफ G ऑफ X, देखिए कोई फलन है fx और gx, दो फलन है और फलनों का फलन दिया है FOG ऑफ x। फलन f भी संतत है प्रत्येक वास्तविक संख्या पर और फलन क्या है? g भी संतत है प्रत्येक वास्तविक संख्या पे। तो FOG भी क्या होगा? संतत फलन होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या पे, हम कह सकते हैं। और FOG क्या होता है? F ऑफ G ऑफ x। FOG को इस प्रकार लिख सकते हैं। वैसे फलनों के फलन आपके सिलेबस में से हटा दिए थे, फिर भी यहाँ पे दिया है तो आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, फलन fx प्रत्येक वास्तविक संख्या c पर संतत है, फलन gx प्रत्येक वास्तविक संख्या c पर संतत है। तो FOG भी क्या होगा? प्रत्येक वास्तविक संख्या c पर क्या होगा? संतत फलन होगा। इसको f ऑफ g ऑफ x लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इस पे कोई एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है आपका नेक्स्ट, fx बराबर दिया है साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है, यानी कि साइन एक्स अलग फलन है और एक्स स्क्वायर अलग फलन है कि एक संतत है। अब देखिए इसकी बात करते हैं। माना फलन f को दो फलनों g व h के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए g व h के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि GOH ऑफ x के रूप में लिख सकते हैं, जहां gx बराबर साइन एक्स और hx बराबर एक्स स्क्वायर। hx बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं GOH x, यानी g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, g ऑफ h ऑफ x यानी कि किस प्रकार से बन सकता है? देखिए g ऑफ एक्स स्क्वायर, h ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, g ऑफ x यानी कि जहां पे x है वहां पे हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो GOH जो फलन माना है ये हमारा सही है। ठीक है, यानी कि g ऑफ x क्या है? साइन एक्स और h ऑफ x क्या है? एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन एक्स भी क्या होता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या पे संतत होता है, और एक्स स्क्वायर भी क्या होता है? प्रत्येक वास्तविक संख्या पे संतत होता है। देखिए हम जानते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या
प्रत्येक वास्तविक संख्या c पर साइन एक्स व एक्स स्क्वायर दोनों फलन संतत होते हैं। अब दोनों फलन अलग अलग संतत होते हैं। पिछली थ्योरम क्या थी कि दोनों अलग अलग संतत हों तो क्या होता है, पूरा ये फलन है GOH, ये भी क्या होगा, संतत होगा। अतः GOH ऑफ x भी x बराबर c पर संतत होगा। संतत होगा। अतः साइन एक्स स्क्वायर भी संतत फलन होगा। साइन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, संतत फलन होगा। साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, साइन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, दोनों अलग अलग फलन मान लिए। एक्स एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर साइन एक्स। साइन एक्स भी संतत फलन होता है, एक्स स्क्वायर भी संतत फलन होता है प्रत्येक वास्तविक संख्या पे। तो GOH भी क्या होगा, संतत फलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर संतत है। फलन दिया है f(x) बराबर 5x माइनस 3। सिंपल है, सिंपल तरीके से करते चलेंगे। फर्स्ट, x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच। सांतत्य की जांच। अब सांतत्य की जांच करेंगे तो x बराबर 0 पर फलन का मान यानी कि f ऑफ 0 -3, लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 0 5x माइनस 3 और लिमिट सीधा ही 0 का मान रख देते हैं अंदर, -3। दोनों बराबर है -3। देखिए दाएं पक्ष की सीमा बाएं पक्ष की सीमा तब मानते हैं जब ग्रेटर देन लेस देन वो दिए हों, तब हमें पता नहीं होता कि लिमिट बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा के बराबर होगी या नहीं। अब जब 0 मान रखेंगे बाएं पक्ष की सीमा, आप 0 प्लस लगें 0 माइनस रख लें तब भी क्या होगा, 0 रखेंगे -3 आएगा, 0 प्लस रखेंगे 0 रखेंगे -3 आएगा। तो आप इसको एक ही बार में कर सकते हैं लिमिट लगा के। जहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन वो दिए हों तब आप करते हैं कि बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान। इसमें बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों ही शामिल हो जाती हैं एक ही बार में, तो इस तरह से एक ही बार ही निकालते हैं। अतः लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x बराबर f ऑफ 0 क्या है, फलन के मान के बराबर है। बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा किसके बराबर, फलन के मान के बराबर। तो x बराबर 0 पर क्या होगा, संतत होगा। x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका x बराबर -3 पर x बराबर -3 पर सांतत्य की जांच करेंगे। तो x बराबर -3 पर सबसे पहले फलन का मान f ऑफ -3 कितना हो जाएगा, -18। इसकी सीमा निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -3 5x -3 फिर से -18। इसकी जो सीमा है वो किसके मान के बराबर है, फलन के मान के बराबर। तो कह सकते हैं फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। x टेंस टू -3 f ऑफ x बराबर f ऑफ -3। अतः x बराबर -3 पर संतत होगा।
नेक्स्ट है आपका x बराबर 5 पर। देखिए वैसे भी सीधे एक मान्य फलन है, सीधे सिंपल, प्रत्येक बिंदु पे क्या होते हैं, संतत होते हैं, लेकिन कर लेते हैं, दिया है तो x बराबर 5 पर सान्तत्य की जांच। x बराबर 5 पर सान्तत्य की जांच, तो x बराबर 5 पर फलन का मान (22) लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 5 5x माइनस 3 22। ये भी क्या है, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा, और फलन का मान क्या है, बराबर है। फलन का मान बराबर है तो क्या होगा, x बराबर 5 पर संतत होगा। x पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x बराबर 3 पर f(x) बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1 के सान्तत्य की जांच। सान्तत्य की जांच करते हैं, ठीक है। सान्तत्य की जांच करेंगे तो सबसे पहले फलन का मान f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 18 माइनस 1, 17 लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x लिमिट x टेंस टू 3 2x स्क्वायर माइनस 1, ये भी क्या होगा 70। तो लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x बराबर है f ऑफ 3, ये भी क्या होगा, संतत फलन होगा। x बराबर 3 पर संतत होगा, ठीक है। निम्नलिखित फलनों के संततता की जांच कीजिए। संततता की जांच है सबसे पहले f(x) बराबर x माइनस 5। ठीक है, तो किस पे चेक करते हैं, फिर तो एक वास्तविक पर्टिकुलर कोई बिंदु नहीं दिया तो सही वास्तविक संख्या पे चेक करेंगे। तो माना x बराबर c पर सान्तत्यता की जांच, x बराबर c पर सान्तत्यता की जांच करते हैं जहां c इज बिलोंग्स टू r। c क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, या फिर कह सकते हैं जहां c एक वास्तविक संख्या है। c क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले फलन का मान f ऑफ c माइनस 5 लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू c x माइनस 5, और ये हो जाएगा c माइनस 5, ठीक है। तो फलन का मान और क्या है, बाईं ओर की सान्तत्यता और दाईं ओर की सान्तत्यता बराबर हैं, अतः लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c, ठीक है। तो फलन x माइनस 5 क्या होगा, एक संतत फलन होगा प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
1/x-5 और x इज नॉट इक्वल टू 5। माना c एक वास्तविक संख्या है जहां c इज नॉट इक्वल टू 5। तो c इज नॉट इक्वल टू 5 के अलावा सही बिंदु पे क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखिए जब मान वेरी नहीं करेगा या मान संभव ही नहीं होगा तो उसके सांख्यिकीय जांच क्या करेंगे, अगर इक्वल टू 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान इन्फिनिट हो जाएगा, यानी कि फलन का मान विद्यमान नहीं होगा। अब क्या फलन का मान विद्यमान है, तो फलन f ऑफ c बराबर क्या आ जाएगा, 1/c-5 लिमिट x टेंस टू c क्या हो जाएगा, f ऑफ x लिमिट x टेंस टू c 1/x-5 1/c-5 जहाँ c नॉट इक्वल टू 5। अतः लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c। तो ये भी क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक बिंदु पे क्या होगा, संतत फलन होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है f ऑफ x बराबर x² - 25/x + 5। सॉल्व करते हैं। माना x बराबर c पर f परिभाषित है जहां c इज बिलोंग्स टू r। c क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या है। देखिए पहले तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा ये। इसको लिख सकते हैं x + 5 × x - 5/x + 5। कैसे सॉल्व किया, a² - b²। 5 को क्या 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसी से कर सकते हैं, यानी कि a² - b² बराबर a + b × a - b। इस प्रकार कर सकते हैं। ये से कैंसिल हो जाएगा तो f(x) बराबर क्या हो जाएगा, x - 5। तो सिंपल x - 5 तो फर्स्ट क्वेश्चन है वही किया है, तो कर सकते हैं। फलन का मान क्या हो जाएगा, c - 5 और लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू c x - 5 c - 5। तो सीमा और किसके बराबर है, फलन के मान के बराबर है, तो फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। नेक्स्ट है आपका f(x) बराबर दिया है मोड ऑफ x - 5। मोड दिया है तो सबसे पहले इसको मोड को हटा लेते हैं। तो फलन क्या बनेगा, फलन होगा आपका x - 5 जब x इज ग्रेटर देन 5। और -x - 5 जब x इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये होगा। इसको सॉल्व करके अंदर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 - x। ठीक है, अब 5 पर चेक करते हैं सबसे पहले।
मैंने कहा था ना जब ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा उसी पे चेक करेंगे। तो 5 पे चेक करते हैं। देखिए 5 से छोटे 5 से बड़े प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, संतत होगा, और 5 से छोटे प्रत्येक बिंदु पर भी क्या होगा, संतत होगा। इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके भी कर देंगे। चलिए उसी से करते हैं सॉल्व। स्थिति फर्स्ट, फलन f x बराबर c पर परिभाषित है, जहां c एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट जब c इज लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल टू नहीं केवल लेस देन 5, c इज लेस देन 5 पर फलन कौन सा चलेगा, ये चलेगा। इक्वल टू नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, केवल c इज लेस देन 5। अब जो c इज लेस देन 5 ले रहे हैं तो फलन का मान f ऑफ c 5 माइनस c और लिमिट x टेंस टू c 5 माइनस x, यानी कि f ऑफ x लिख लीजिए, ऑफ f ऑफ x लिमिट x टेंस टू c 5 माइनस x, यानी कि 5 माइनस c। तो लेस देन 5 पर क्या होगा, संतत होगा। ग्रेटर देन 5 पर देखते हैं स्थिति सेकंड, c इज ग्रेटर देन 5। c इज ग्रेटर देन 5 पर फलन कौन सा चलेगा, ये वाला, ऑलवेज यही चलेगा। ठीक है, फलन का मान f ऑफ c क्या हो जाएगा, c माइनस 5 और लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू c x माइनस 5, यानी c माइनस 5। ये भी क्या होगा, संतत होगा। अब स्थिति थर्ड, c इक्वल टू 5, c इक्वल टू 5 यानी कि x इक्वल टू 5 पर देखते हैं फलन संतत है या नहीं। तो f ऑफ x, सबसे पहले f ऑफ 5 कितना हो जाएगा, इक्वल टू 5 पे क्या है, ये 5 माइनस 5 0। ओके, ठीक है। अब बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, यानी कि 5 से बड़े, और 5 से बड़े के लिए फलन का मान कौन सा है, ये वाला। क्या हो जाएगा, x माइनस 5। देखिए 5 रखेंगे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x, ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस x, और ये भी क्या हो जाएगा, 0। देखिए बाएं सीमा दाएं सीमा और फलन का मान क्या है, बराबर है। तो 5 पर भी क्या होगा, संतत होगा। 5 से बड़े प्रत्येक बिंदु के लिए भी क्या होगा, संतत होगा, और 5 से छोटे प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए भी क्या होगा, संतत फलन होगा। अतः हम कह सकते हैं मोड ऑफ x माइनस 5 क्या है, एक संतत फलन है। देखिए मोड ऑफ x जैसे किया था, मोड ऑफ x का ग्राफ क्या था, सेम इसी हिसाब से इसका ग्राफ बनता है, इसका बनता है 5 पर, यहां से। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। ये भी क्या होगा, एक संतत फलन होगा। ठीक है, तो मोड वाले जितने भी होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक संतत फलन होते हैं। नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स एक्स टू द पावर एन एक्स बराबर एन पर संतत है जहां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है एक्स टू द पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है, ये प्रूफ करना है। तो सॉल्व, सबसे पहले एफ ऑफ एन निकाल लेते हैं, एन टू द पावर एन, लिमिट एक्स टेंस टू एन, या बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा अलग अलग कर सकते हैं। जैसे एक्स टेंस टू एन प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट
x टेंस टू n प्लस, और ये क्या हो जाएगा n टू द पावर n। फिर से कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू n माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू n माइनस x टू द पावर n, n टू द पावर n। बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन का मान दोनों ही बराबर, तीनों ही बराबर हैं, तो ये क्या होगा, एक संतत फलन होगा। किस पर, x बराबर n पर। तो लिमिट x टेंस टू n एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ n है, तो x बराबर n पर क्या होगा, संतत फलन होगा। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, फलन दिया है एफ एक्स बराबर x यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो x से छोटे और बराबर मान के लिए क्या है, x है, और x से वो 1 से बड़े प्रत्येक मान के लिए क्या है, 5। तो सबसे पहले चेक करना है x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पे। तो सबसे पहले चेक करते हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर सांतत्यता की जांच। ठीक है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान देखिए, 1 से छोटे प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, ये फलन है, यानी कि f ऑफ x क्या होगा, x f ऑफ 0 0, लिमिट x टेंस टू, आप इस तरह से भी कर सकते हैं 0 प्लस 0 माइनस, देख कर देते हैं 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से जस्ट बड़े मान की बात कर रहा है, जस्ट बड़े, एक के बराबर नहीं पहुंचे हैं, जस्ट बड़े मान की बात कर रहा है, यानी कि छोटा ही है, तो वही x और क्या हो जाएगा 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अब छोटा है 0 से जस्ट छोटे मान की बात कर रहे हैं, तो 1 से छोटे मान के लिए x की है 0, क्या होगा, संतत होगा, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ 0। फलन क्या होगा, संतत फलन होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच। x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करते हैं, तो फलन का मान f ऑफ 1, देखिए अलग अलग है, बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा अलग अलग हो जाएंगी और फलन का मान भी अलग होगा। देखिए f ऑफ 1, x बराबर 1 पर फलन क्या है, x है, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब बाएं पक्ष की सीमा x टेंस टू, दाएं पक्ष की ले लेते हैं सबसे पहले, f ऑफ x, 1 से जस्ट छोटे मान की बात कर रहा है, तो 1 से छोटे जस्ट मान के लिए कौन सा फलन है, x वाला, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 माइनस, यानी x क्या हो जाएगा 1, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। ठीक है, 1 से जस्ट बड़े, अब 1 से जैसे ही बड़ा मान होगा उसके लिए कौन सा फलन है 5, 1 से जस्ट बड़ा, और 1 से जैसे ही बड़ा फलन होगा या बड़ा मान होगा, बड़ा बिंदु आएगा, तो उसके लिए कौन सा फलन होगा, ये वाला फलन। तो उसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी कि 5, x तो है ही नहीं, तो सिंपल क्या हो जाएगा 5। क्या बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स है, बराबर नहीं है, तो क्या नहीं होगा, x बराबर 1 पर संतत फलन नहीं होगा। अतः x बराबर 1 पर संतत नहीं, संतत नहीं है। ठीक है, अब x बराबर 2 पर
x बराबर 2 पर सांतत्यता की जांच, सांतत्य की जांच। x बराबर 2 पर सांतत्य की जांच करेंगे तो x बराबर 2 पर 2 क्या है, 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े प्रत्येक फलन के लिए क्या है, 5 है। तो f ऑफ 2 5 और लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x और लिमिट x टेंस टू 2 5 यानी कि 5। देखिए 2 प्लस और 2 माइनस बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, 2 से जस्ट छोटे और जस्ट बड़े मान की बात करेगा तो 2 से जस्ट छोटे और जस्ट बड़े मान क्या होते हैं, 1 से छोटे 1 से बड़े ही मान होंगे, और सभी जब 1 से बड़े मान होंगे तो क्या होगा, फलन 5 ही लगेगा। तो लिमिट x टेंस टू f ऑफ x सीधा ही लिख सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 f ऑफ x बराबर f ऑफ 5। तो x बराबर 5 पर भी क्या होगा, ये संतत होगा, लेकिन x बराबर 1 पर क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा, x बराबर 0 पर संतत। देखिए 1 से छोटे प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, ये संतत होगा, और 1 से बड़े प्रत्येक मान के लिए क्या होगा, संतत होगा, लेकिन x बराबर 1 पर क्या नहीं होगा, ये कभी भी संतत फलन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। राधे राधे बच्चों।